औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन ग्रामी, खबरनी हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में मैंने पाकिस्तान के पॉपुलर हीरो और पॉपुलर एक्टर, रियल एक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब से मिलवाया था और आपसे वादा किया था कि इनसे बाकी बातें कल होंगी। तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब आज फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी पहली फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत जी, और बाबरा शरीफ की भी वो पहली फिल्म थी। बाबरा शरीफ ने तो मुझे याद है कि 2 इश्तहारात में काम कर चुकी थी। जी, वो एक इश्तहार शायद लक्स का था और एक किसी सर्फ का था शायद। कोई था वो कमर्शियल। 2 कमर्शियल्स किए थे और कमर्शियल्स में उनको काफी पजीराई मिली थी, तो पसंद किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपका चॉइस कैसे बने मेरा नाम है मोहब्बत में हीरो के तौर पे, कैसे आपको रब्ता किया गया, किस तरीके से? एक्चुअली मेरा एक ड्रामा था जो पीटीवी का ड्रामा था, कासिम जलाली साहब का। तो वो शबाब किरानी साहब ने देखा, उस ड्रामे को देख के फिर उन्होंने मुझे फिल्म की ऑफर की। तो मैं थोड़ा सा खासा रिलक्टेंट था। मैंने कहा यार, उस दौर में किसी नए हीरो की फिल्म नहीं चलती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं डरा हुआ था। मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता फिल्म ना चली तो सबसे पहले तो आपके दोस्त ही आपको मार देते, अल्लाह बड़ा हीरो बनने गया, सीधा फारूक हो गया, बहरहाल वो अल्लाह ने करम किया। तो वो ड्रामा देख के शबाब साहब ने मुझे फिर कास्ट किया था। और बाबरा की भी सिलेक्शन इस तरह से हुई थी कि मैं और शबाब साहब, उनके कुछ और दोस्त थे, वो बैठे हुए थे, तो डिस्कशन हो रही थी ऐसी किसको हीरो लिया जाए, मुख्तलिफ नाम आते गए। फिर एक दिन शबाब साहब मुझे कहने लगे मैं सोच रहा हूँ कि बाबरा शरीफ को मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बस वहां से फिर बाबरा कास्ट हो गई और वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाबरा से मुलाकात थी आपकी पहले? यस, मैंने और बाबरा ने कराची टीवी सेंटर से 2 ड्रामे किए थे। एक का नाम था मिस 4 o'clock और एक ड्रामा था नारकली। तो उसमें हम दोनों थे, तो मुलाकात थी पहले से। और फिर जब पहली फिल्म हम लोगों ने साथ शुरू की तो जानते थे एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं और बाबरा दोनों ही टीवी से आए थे और लोगों ने ये कहा कि जी टीवी के आर्टिस्ट नहीं चल सकते। लेकिन कुछ अल्लाह की तरफ से मुझे कुछ वेव इस तरह किया है कि टीवी और फिल्म की एक्टिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। टीवी में कई सीन ऐसे होते हैं जहाँ में थोड़ा सा ड्रामेटाइज करना पड़ता है, थोड़ा सा लाउड करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है, उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट है। तो वो चीज़ मेरे जहन में थी। मैंने शबाब साहब से डिस्कस किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप फ्री होकर काम करें और कहीं अगर जरूरत होगी मैं जरूर बताऊंगा आपको कि ऐसे नहीं आप ऐसे कर लें। मैंने कहा ठीक है। आपको असल में कैमरे ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि उसी जमाने में एक टीवी के बहुत बड़े एक्टर थे, वो वारिस वाले महबूब आलम साहब। जी, महबूब आलम के। हाँ, और कितना था बच्चा उनके नाम से वाकिफ था। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब वो फिल्म पे आए तो फिल्म के कैमरे ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये अल्लाह की मेहरबानी से आपको कैमरे ने इस तरीके से कैप्चर किया कि आप कैमरे की जरूरत बन गए। अल्लाह का शुक्र है बड़ा। उसमें फिर मुझे म्यूजिक अच्छा मिला और उस कैरेक्टर में बहुत पोटेंशियल बहुत था। द बिगिनिंग जो थी फिल्म की, उसमें लाइट कॉमेडी भी थी, फिर रोमांस भी हुआ, उसके बाद ट्रेजेडी हो गई, फिर ड्रामेटिक सीन्स आए। तो इतनी वैरायटी जो होती है किसी कैरेक्टर में बहुत कम होती है, किसी कैरेक्टर में, उसमें ये वैरायटी थी। तो बस कोशिश की उसको अच्छा करने की। इसी तरह बाबरा ने भी बड़ी मेहनत की है, तो फिर अल्लाह ने कामयाबी दे दी। फिर वो सफर चलता रहा। कोई ऐसा वाकया फिल्म
मेरा नाम है मोहब्बत, जो आपकी और बाबरा की पहली फिल्म थी, इसकी शूटिंग के दौरान या इसमें काम के दौरान कोई ऐसा वाकया पहली फिल्म का जो आपको कभी ना भूलता हो? हाँ, वो एक सीन था उसमें जो बड़ा ड्रामेटिक सीन था वो, तो जहाँ अल्लाह गनी की रहमत करे मसूद अख्तर साहब डॉक्टर थे, वो बाबरा के बारे में बताते हैं कि वो जो है उसको कैंसर है, वहाँ जो डिस्क्लोज करते हैं वो, तो वहाँ पे शबाब साहब ने कहा था कि आप बिल्कुल ब्लास्ट हो गए, रो रहे आप। तो मैं इतना ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो गया उसमें, और आप यकीन करना कि रात को कोई 2 बजे का टाइम था जब शूटिंग हो रही थी, मैं खुद बहुत रोया उसमें, पूरा यूनिट मुझे चुप करा रहा है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सका। विदाउट ग्लिसरीन, विदाउट ग्लिसरीन, और मैंने ग्लिसरीन कभी नहीं यूज की, आई नेवर यूज ग्लिसरीन, कभी नहीं की। ये खूबी हमारी एक पुरानी अदाकारा सोरन लता में होती थी। हाँ, उन्होंने कभी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत इंडिया के जमाने की। एग्जैक्टली, बल्कि मुझे कई डायरेक्टर ने कहा कि आप यहाँ तक शॉर्ट करते हैं, यहाँ कट कर देंगे, यहाँ से फिर ग्लिसरीन। मैंने कहा नहीं, आप मुझे लाइन बता दो कि किस डायलॉग पे ग्लिसरीन मतलब आंसू आने चाहिए और मार्क कौन सा होगा कहाँ आके। उन्होंने कहा जब आप चल के जाएंगे ये लाइन बोलेंगे ना तो 1 शॉट कर लें। मैंने कहा बिल्कुल करें, आप निकल आएंगे आंसू, मैंने कहा निकल आएंगे, चलें आप फिर करें, और वो अब तक तो यही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज आपने गुलाम मोइनुद्दीन साहब से इंटरव्यू की दूसरी किस्त देखी। तीसरी किस्त देखने के लिए इंतजार कीजिए एक दिन और का। जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरों को फॉरवर्ड करना, दोस्तों को, अहबाब को मत भूलिए। खुदा हाफिज़।